पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 27 जनवरी 2026 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग्स थी। 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की, और ये वो कंपनीज़ हैं जिनसे ऑलरेडी जो वीकेंड पे मैंने वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हवाले से, उस लिस्ट में भी ये कंपनीज़ शामिल थी। तो हस्बे तवक्को इन कंपनीज़ ने डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन कंपनीज़ के रिजल्ट और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है साजगार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और पिछले कुछ अरसे में शेयर की जो प्राइस है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली है। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है, इंक्लूडिंग थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर, वो बहुत सक्सेसफुली बूम हुआ है। ख़ास तौर पे फोर व्हीलर में जो नई एसयूवीज़ ये मार्केट में लेकर आई है, तो पाकिस्तान के रोड्स पे भी इनकी जो गाड़ियाँ हैं हावल की, वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होती हैं। तो कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर इसने अपना जो है वो लोहा मनवाया है और पेनिट्रेट किया है। अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो ये सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट था इसका, और शरिया कंप्लायंस की बात की जाए तो ये ऑलरेडी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ इसने 150% यानी 15 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। अब इससे पहले जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें भी 15 रुपये के डिविडेंड इसने ऑलरेडी दिया था, तो कुल मिला के दोनों क्वार्टर्स का जो डिविडेंड बन गया अब तक का, वो है 30 रुपये। अर्निंग्स की बात की जाए तो 6 महीने में इसकी अर्निंग्स में पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में एक ज़बरदस्त इजाफा है 27.41% का। 139 रुपये 64 पैसे इसकी ईपीएस रही इस साल के अब तक के दो क्वार्टर्स की, जो कि पिछले साल की ईपीएस से यानी 109 रुपये 60 पैसे के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। बुक क्लोयर डेट की बात करें तो वो है 10 फरवरी 2026। इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 6 फरवरी, और स्पॉट डेट बनती है 5 फरवरी 2026। प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 2107 रुपये 8 पैसे। और डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो चूँकि शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो डिविडेंड पर्सपेक्टिव से ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इस प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं और डिविडेंड के लिए उनको एक शेयर तक होल्ड रखते हैं, तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ 700 रुपये के करीब बनता है। ऑब्वियसली इस कंपनी में मेजर जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग हैं जिन्होंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इसको लिया और कैपिटल गेन को एंजॉय किया और छोटी कीमत पे इसको लेके लंबे अरसे के लिए होल्ड किया। डिविडेंड भी उन्हीं लोगों को यहाँ पे ज़्यादा लुक्रेटिव लगेगा जिन्होंने इसको सस्ती प्राइस पे ख़रीदा है, क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर अगर आप इसको ख़रीदते हैं और ये 15 रुपये का डिविडेंड आप कंसिडर करें, तो कोई अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं बनती। हिस्टोरिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो बूम साइकिल है वो 2024 से शुरू हुआ। 2022 में इसकी अर्निंग सिर्फ ₹1.95 थी और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 23 में इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ ₹16.46 और ₹4 का डिविडेंड दिया। लेकिन 24 में इसकी अर्निंग्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ ₹131.29 की अर्निंग्स और ₹20 का डिविडेंड। जबकि 25 में एक शानदार इसका रिजल्ट रहा ₹270.26 की अर्निंग और ₹52 का डिविडेंड। अब 26 में यूँ लगता है बज़ाहिर जिस तरह अब तक के दो क्वार्टर्स का रिजल्ट है, तो मुमकिन तौर पे अगले दो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ इफ़ सिचुएशन रिमेन सेम आर इम्प्रूव, तो ये पिछले साल के रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने की पोजीशन में आ सकती है। ₹139.64 की अब तक की अर्निंग है और ₹30 का डिविडेंड इसका टोटल हो चुका है दोनों क्वार्टर्स का मिला के। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर से स्टील कंपनी है आईएसएल इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जो कि आईएनआईएल की एक सब्सिडरी है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और इसने भी आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया। और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 20% यानी ₹2 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो ईपीएस है वो इस साल सेल्स भी और ईपीएस भी निस्बतन बेहतर हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, जो कि एक नेक शगुन है, क्योंकि स्टील सेक्टर सीमेंट सेक्टर जो है वो लंबे अरसे से पिसता आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो पीएसटीपी की जितनी भी स्पेंडिंग्स होती हैं या ओवरऑल जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चूँकि वो फल फूल नहीं रही, तो इसलिए जो स्टील सेक्टर है और जो इससे अलाइड दीगर सेक्टर्स हैं वो सारे कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके पिछले काफ़ी अरसे में। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट है इसका इन दो क्वार्टर्स का, उसमें इसकी अर्निंग्स में काफ़ी बेहतरी हुई है। ₹3.71 की ईपीएस है और पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में 200% का एक सिग्निफिकेंट इजाफा है।
पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, इसीलिए इसकी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी और एज पर एक्सपेक्टेशन इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है। इसकी बुक क्लोजर डेट भी 10th ऑफ फरवरी और एक्स डेट 6 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 5th ऑफ फरवरी 2026। प्राइस की बात की जाए तो आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई 105 रुपये 93 पैसे पे। और डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन अगर करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस पे, तो जितने आपको शेयर्स मिलेंगे उस पर पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से लगभग 1888 रुपये के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा इसकी अर्निंग्स बेहतर थी रिलेटिवली, जो कि पिछले कुछ अरसे से मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हैं। ऑब्वियस रीज़न जो ओवरऑल जो हमारी इकानमी को लेके और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और इससे रिलेटेड जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लेके, तो उसकी वजह से स्टील सेक्टर की कंपनीज़ और दीगर सेक्टर्स हैं उसमें जो प्राइस उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर आपको उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। 2022 में 12 रुपये 44 पैसे की अर्निंग्स और 6.5 रुपये का डिविडेंड था। 23 में अर्निंग डिक्लाइन होकर 8 रुपये 9 पैसे रह गई और 5.5 रुपये का डिविडेंड। 24 में अर्निंग्स 8 रुपये 40 पैसे और 5.5 रुपये का ही डिविडेंड। 25 में अर्निंग डिक्लाइन हुई मजीद और 3 रुपये 58 पैसे की अर्निंग और 2.5 रुपये का डिविडेंड। और 26 में अब तक के 2 क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग 3 रुपये 71 पैसे हो चुकी है और 2 रुपये का डिविडेंड है। तो निस्बतन पिछले साल के मुकाबले में एक रिकवरी और एक बेहतर रिजल्ट देखने को नज़र आ रहा है अब तक के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुताबिक। इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो LCI यानी लक्की कोर इंडस्ट्रीज़, जो कि केमिकल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इस कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ आज 5 रुपये 25 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। याद रहे कि परसेंटेज टर्म में बात करें तो 262.5% डिविडेंड अनाउंस हुआ, लेकिन चूंकि इस कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू रिसेंट पास्ट में स्प्लिट होकर 2 रुपये हो गई है। नॉर्मली मोस्टली कंपनीज की जो फेस वैल्यू होती है शेयर की वो 10 रुपये होती है। तो इस केस में चूंकि 2 रुपये, इसलिए 262.5% को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है 5 रुपये 25 पैसे। इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर का इसका ये पहला डिविडेंड कहलाएगा। अर्निंग्स की बात करें तो जो पहले 2 क्वार्टर्स हैं यानी 6 मंथ की जो इसकी EPS है वो है 10 रुपये 50 पैसे और पिछले साल के सेम पीरियड की जो रीस्टेटेड EPS थी वो थी 13 रुपये 62 पैसे। तो उस रीस्टेटेड EPS के मुकाबले में अभी जो EPS है अगर हम कंपैरिजन करें तो 22.9% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 9 फरवरी 2026 इसकी बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट है 5 फरवरी और स्पॉट डेट है 4 फरवरी 2026। इस शेयर की करंट प्राइस है 289 रुपये 36 पैसे और इस प्राइस के ऊपर अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं और उन पर पर शेयर 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से ROI कैलकुलेट करें तो डिविडेंड ROI बनती है लगभग 1814 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो इसके हिस्टोरिकल डाटा को देखने से पहले ये जहन में आपको रखना चाहिए कि जब किसी कंपनी के शेयर्स में स्प्लिट आता है तो उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से EPS का जो नंबर है वो भी चेंज हो जाता है। तो EPS भी पहले की तरह नहीं रहती क्योंकि उसमें अर्निंग पर शेयर जो होती है उसमें अर्निंग्स तो वही रहती हैं लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी फिर कम हो जाती है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखें। जैसे यहाँ पे अगर आपको इसका 2025 में इसका के बीच में कहीं स्प्लिट हुआ था तो उसके पहले का जो डेटा है उसमें बिफोर स्प्लिट के नंबर्स हैं। 2022 में 67 रुपये 66 पैसे की अर्निंग के साथ 35 रुपये का डिविडेंड। 23 में 149 रुपये 12 पैसे की अर्निंग के साथ 43 रुपये का डिविडेंड था। 24 में 120 रुपये 62 पैसे की अर्निंग के साथ 60 रुपये का डिविडेंड। 25 में फिर इसकी अर्निंग 25 रुपये 20 पैसे और 40 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड, विच इंक्लूड्स द डिविडेंड आफ्टर द स्प्लिट एज वेल। जबकि 2026 में 10 रुपये 50 पैसे की अब तक की अर्निंग्स के साथ 5 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस कर चुकी है। तो ये थी वो 3 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई वो आपके लिए यूज़फुल होगी। इनमें से किस किस कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो अगर आप मेंशन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ड्यू डिलिजेंस करके इनके बाकी फंडामेंटल्स को, रेशोज़ को, सारी चीज़ों को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक और अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसको जहन में रखते हुए ही फैसला करना है, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट की बेस पे कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई एक अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे आपको फैक्टर्स को देखना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।